नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम 8वें स्थान की ही बात करेंगे, लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 8वां स्थान, जैसे ये 8वां स्थान मृत्यु का क्यों है, उसका संदर्भ मैंने विवाह जीवन से किया था। आज यही स्थान का संदर्भ किसी और तरीके से करते हैं। तो आज का विषय भी है 8वां स्थान क्या है, कैसा है, इसीलिए यह वीडियो आप पूरा देखें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, कुंडली में जो 8वां स्थान है वो सबसे ज़्यादा अशुभ है, और किसी भी स्थान जो 12 स्थान है उसमें जो बाकी के 11 स्थान है, 8वां स्थान छोड़ के 8वां स्थान सबसे ज़्यादा अशुभ है। अब 8वां स्थान सबसे ज़्यादा अशुभ क्यों है, इसके लिए मैं वैज्ञानिक सिद्धांत या ज्योतिष के सिद्धांत बताता हूँ। दोस्तों, पराशर ऋषि ने ऐसा कहा है कि केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान, केंद्र स्थान यानी 1, 4, 7 और 10, और त्रिकोण स्थान यानी कि 1, 5 और 9, इन दोनों में, दोनों ग्रुप में एक के बाद एक जो स्थान आता है वो उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा बलशाली होता है। तो केंद्र स्थान में जो आता है पहला स्थान, उसके बाद में आता है चौथा स्थान। तो पहले स्थान से चौथा स्थान ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बलशाली है, उसमें ज़्यादा बल है। उसके बाद में आता है केंद्र स्थान में 7वां स्थान, तो वो भी ज़्यादा पावरफुल है, इससे ये ज़्यादा बलशाली है। और उसके बाद आता है 10वां स्थान। तो केंद्र स्थान में सबसे अधिक पावरफुल या बल जो है या प्रभावी है वो 10वां स्थान है। वैसे त्रिकोण स्थान अगर देखा जाए तो त्रिकोण स्थान में 1, 5 और 9 आते हैं। तो 1, 5 और 9 जो स्थान है उसमें पहला स्थान है उससे ज़्यादा प्रभावशाली, पावरफुल 5वां स्थान है, और उससे ज़्यादा प्रभावशाली 9वां स्थान है। 9वां स्थान दोस्तों भाग्य का है। ज्योतिष के पास जो भी जातक आते हैं उनका सवाल कहीं ना कहीं भाग्य से ही जुड़ा हुआ होता है। यही पूछते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, मेरे नसीब में क्या है, मेरा आगे कैसा होगा, मेरा भाग्योदय कब होगा, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं सारे सवाल की जड़ तो यहीं से शुरू होती है, भाग्य स्थान से। और सब जानते हैं कि भाग्य ही सर्वोपरि है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जब इंसान या जातक जन्म लेता है, भाग्य उसके साथ में आता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाग्य में उसके क्या क्या लिखा है और क्या क्या उसको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्थान भाग्य का है, जो सर्वोपरि है। लेकिन जो 8वां स्थान है वो इससे व्यय में है। यानी कि 8वां स्थान जो है वह भाग्य का व्यय करता है, यानी कि भाग्य में जो भी है उसमें कमी करता है। अब जब भाग्य सर्वोपरि है तो उसका जो व्यय स्थान है वो सबसे अशुभ ही होगा, इसीलिए भी इसको मृत्यु स्थान कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये स्थान व्यय है, भाग्य क्या व्यय करता है, तो उससे और कोई अशुभ स्थान हो ही नहीं सकता। तो पराशर के हिसाब से अष्टम स्थान का जो भी स्वामी है वह ग्रह जातक को पूरी जिंदगी में कहीं ना कहीं विपदाएं लाता है, तकलीफें देता है, मुश्किलें खड़ी करता है। चाहे ग्रह शुभ हो, अशुभ हो, बलशाली हो, निर्बल हो, कोई भी हो, लेकिन इस स्थान का जो स्वामी है वो हमेशा जातक को तकलीफें ही देता है। परंतु एक नियम और भी है कि अगर यहाँ सिंह राशि आती है तो उसका स्वामी होता है सूर्य, अगर यहाँ कर्क राशि आती है तो उसका स्वामी होता है चंद्र, और सूर्य और चंद्र को अष्टम मेष के दोष से दूर रखा गया है। बाकी जो ग्रह हैं
उसको अष्टमेश का दोष लगता है, यानी कि अष्टमेश के अगर स्वामी होते तो उनको एक दोष लगता है। तो सूर्य चंद्र को क्यों बाकात रखा है? क्योंकि सूर्य चंद्र के सिवाय जितने भी ग्रह हैं वो दो दो स्थान के स्वामी होते हैं। अगर एक स्थान में उनका प्रभाव कम भी हो जाता है या नहीं जैसा रहता है तो उनको अपना फल देने के लिए दूसरा भी स्थान होता है जहाँ से वे काम करते हैं, जहाँ से वे फल देते हैं। लेकिन सूर्य चंद्र के दो स्थान है ही नहीं, वो एक ही स्थान है। सूर्य सिर्फ सिंह राशि का स्वामी है, चंद्र सिर्फ कर्क राशि का स्वामी है। अगर इनको हम अष्टमेश के दोष में लाते हैं तो फिर सूर्य और चंद्र कोई फल नहीं दे सकते, या तो जो फल देते हैं वो नेगेटिव ही होगा। परंतु सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, और किसी भी इंसान को जीने के लिए आत्मा भी चाहिए, मन भी चाहिए, तभी वो जी सकता है। इसीलिए सूर्य और चंद्र को अष्टमेश के दोष से दूर रखा गया है। तो ध्यान रहे, 8वां स्थान जो भी है वो सबसे अशुभ है, उसका स्वामी सबसे अशुभ है। और अगर 8वें स्थान में कोई और ग्रह भी पड़े हुए, कोई भी ग्रह हो, तो वो भी जातक को पूर्ण जिंदगी में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, तकलीफें खड़ी करते हैं, सीधे सीधे मार्ग से उनको नहीं जाने देते। तो दोस्तों, अष्टम भाव जो है वो कुंडली में सबसे अशुभ है। तो किसी का भी फलादेश करना हो तो अष्टम भाव को ध्यान में रखे बिना फलादेश न करे, क्योंकि यह स्थान दो स्थानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वैवाहिक जीवन जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, दूसरा भाग्य। दोनों के दोनों स्थान आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। नमस्कार।